ये चैप्टर जो हमारा है ये क्या है, तो क्लास 10th का एक्सरसाइज क्या है, 5 है। ठीक है, बोला गया है क्या, समानांतर श्रेणी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, समानांतर श्रेणी। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कम से कम क्या होता है, टोटल इसका क्वेश्चन अगर पूछता जाता है तो टोटल मार्क्स जो होता है इससे लगभग 10 मार्क्स पूछते हैं जी, 10 यानी 10 है यानी कि बहुत है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि ये अगर 10 मार्क्स का पूछा यानी इससे ये समझ सकते हैं कि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। अब हम लोग आते हैं एक एक करके हम लोग समझेंगे इसके रूल्स, इसके क्वेश्चंस, और क्या होगा अगर कहीं से दिक्कत होगा तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है ना। तो हमारा है चैप्टर का नाम क्या, समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो श्रेणी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे तो क्या होगा, समझ में आएगा। जैसे कि अगर कोई निश्चित गति से चले, जैसे कि अगर हमने लिख दिया एक, पर आप लोग पहाड़ा जानते होंगे, एक का पहाड़ा जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा एक। अब हम लोग जैसे आप लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसी को हम लोग पलट के क्या करते हैं, लिख देते हैं। फिर उसी तरह से क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 2 का पहाड़ा है। इस तरह से आप लोग पहले का पहाड़ा, दूसरे का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा पढ़ा होगा। तो अगर इसको अगर सही ढंग से समझा जाए, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है यानी कि क्रम है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ऐसे न लिख के क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 10 से ज़्यादा भी जा सकता है। इसको भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14, वो 20 से ज़्यादा भी चला जाएगा, एन तक चला जाएगा। तो ये सभी क्या है, क्रम है। ये क्या है, क्रम है। आगे चल के 10 से अगर आगे जाएंगे तो वहाँ 3 तरह के क्रम पढ़ने के लिए मिलेंगे आपको। समानांतर क्रम, फिर एक होता है इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर क्रम, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक क्रम। तो अभी आप लोग को सिर्फ क्लास 10th में पढ़ना है समानांतर क्रम, यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, शॉर्ट में क्या करेंगे, एपी। ए से अर्थमेटिकल और पी से प्रोग्रेशन। यानी कि अब आता है अर्थमेटिकल क्रम होता क्या है, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है, समानांतर श्रेणी होता क्या है, एक एक करके समझेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने समझा, इस पहाड़ा को हमने लिखा, इस पहाड़ा की मदद से हमने एक क्रम तैयार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना जाएगा उस तरह से 2 4 6 8 10, उस तरह से चाहे तो आप 3 का भी तैयार कर सकते हैं, 3 6 क्या कहते हैं 9 12, ये भी एक क्रम हो गया। जितना चाहे उतने सभी क्या है, क्रम है। लेकिन ये क्रम समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, समानांतर श्रेणी पहचाने कैसे, तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, इसके डिफिनीशन को, इसके परिभाषा को समझना होगा। तो परिभाषा होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फालतू हमने जो लिखा है उसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, एक क्रम तैयार करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके क्रम तैयार करते हैं। ले लिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो देखो इसमें कितना जोड़े कि इतना आ गया, +2 जोड़े तो क्या हो गया, 4 आ गया। उसी प्रकार से इसमें कितना जोड़े कि 6 आ गया, +2। फिर उसी प्रकार से इसमें कितना जोड़े कि आ गया, 8। यानी कि देख रहे हैं कि प्रत्येक अगले क्रम में हम 2 जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, उसका अगला अंक आ रहा है।
यानी क्या है, ए वाला क्या है, समान है, समान है ना। तो इस अगर कोई क्रम में इसका अगला इसका अगला इसका अगला इसका अगला सभी क्या हो, समान हो, तो उसे कहेंगे समानांतर श्रेणी में है। कैसे कहेंगे, अगर उसी प्रकार से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 6, 9, 12। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, 3। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, 3। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। यानी देख रहे हैं कि बराबर अंक जोड़ रहे हैं तो अगला क्रम हमारा आ रहा है। उसी प्रकार से इसका अगला क्रम भी निकालना चाहेंगे तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि अगला क्रम आ जाएगा, 3, यानी कि 15। तो अगर हमारा ये क्रम क्या है, समान है, ये वाला क्रम हमारा समान है, तो समझेंगे कि हमारा जो श्रेणी है वो किसमें है, समानांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत। यानी कि अगर कोई क्रम के बीच का अंतर, यानी कि दो लगातार क्रम के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी में कहेंगे। क्या बोला गया, चाहे तो डिफिनीशन में आप लोग लिख भी सकते हैं कि अगर समानांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम है जिसका स्राव अंतर समान होता है, आगे चल के बताएंगे कॉमन डिफरेंस, स्राव अंतर समान होता है तो उसे क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी में कहेंगे। कोई दिक्कत। अब आता है कि समानांतर श्रेणी में ऐसा है कैसे। पहला क्वेश्चन आपका पूछता है कि पहचानिए कि इनमें से कौन क्या है समानांतर श्रेणी में। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पहचानने के लिए देता है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो कुछ एग्जाम्पल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्या कहते हैं फॉर्मूला जानेंगे। इसको बोलते हैं स्राव अंतर। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और शॉर्ट में इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज़ से, डी से। कहीं पे कैपिटल डी भी करता है, कहीं पे स्मॉल डी भी करता है। ठीक है। तो बोला गया है क्या कि अगर इसको डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो डी बराबर, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डी बराबर क्या, पिछला पद यानी अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद अगर कर दे तो जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि स्राव अंतर प्राप्त होगा। अब पद क्या होता है, हमने बोला अगला पद पिछला पद, तो अगला पिछला तो जान रहे हैं कि अगला पिछला, लेकिन पद क्या होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले पद समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये लिए 2, 4, 6, 8, आगे तक चला जाएगा। तो इसमें जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यही सब क्या है, पद है। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, पद है। अगर उसी तरह से अगर ऐसा रहता 1, 2, 3, 4, तो ये सभी क्या है, पद हैं। उसी प्रकार से अगर रहता 3, 6, 9, 12, ये सब क्या है, पद हैं। उसी प्रकार से ऐसा भी रह सकता है कि आपका रह जाएगा 12, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 3, तो ये सभी क्या हैं, पद हैं। तो आपको लग रहा हो कि तो घट रहा है, अभी तक तो सर बता रहे थे बढ़ रहा है, यहाँ तो घट रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर 12 में से कितना घटाएंगे तो 9 आएगा, 3। 9 में से कितना घटाएंगे तो 6 आएगा, 3। और 6 में से कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, 3। तो देखो यही वाला तो हमारा समान होना चाहिए। अगर समान है तो क्या हो जाएगा, समानांतर पद में हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या, कि अभी हमने क्या समझा कि पद क्या होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कि हमारा ये जितना भी है ये सभी क्या है, पद है। ये सभी क्या है, पद है। 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 2 पद है, 4 पद है, 6 पद है, आदि सभी क्या है, पद है। अब आता है कि अगला पद कौन होगा, पिछला पद कौन होगा। तो हम लोग पद को अब गिनना सीखेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, ये डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा जी, कि डी बराबर यानी स्राव अंतर बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है। अभी हम लोग इरेज कर देते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे कि पद समझ लिए तो क्या होता है। अब आता है एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कितना 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। आप 3 6 9 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना क्या कि ये सभी क्या हैं, पद हैं, लेकिन प्रत्येक पद का अपना एक नाम होगा। तो सबसे पहले कौन है, 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, A1 पद। कहीं कहीं बुक्स में क्या कहते हैं, इसको लिखता है T1 पद, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से दूसरा नंबर पर क्या है, 6 है, तो इसको लिखेंगे A2 पद। अगर दूसरा भाषा में अगर लिखते हैं तो T2 लिख देंगे। उसी प्रकार से ये क्या है, 9 कितने केवा पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन पर है, तो A3 पर। इस हिसाब से लिखेंगे तो T3 पर। आप दोनों में से कोई भी लेकर चल सकते हैं, ए वाला लेकर चले या तो ए वाला लेकर चल सकते हैं, जो अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही वाला लेकर चलते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले है तो इसको क्या कहेंगे, इसी को लिख देंगे क्या, पहला पद। इसको क्या लिख देंगे, दूसरा पद। और ये क्या हो गया, तीसरा पद। तीसरा पद हो गया। उसी तरह से देखो चौथा नंबर पर कौन है, 12। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, चौथा पद। यानी कि A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकंड टर्म, A3 इज द थर्ड टर्म एंड A4 इज द फोर्थ वन टर्म। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। मान लेते हैं कि आपका An हो गया, यानी Nवां पद तक चला गया। तो ये क्या हो गया, Nवां पद। क्योंकि चौथा है, इसके बाद पाँचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा, आठवां आएगा, नौवां आएगा, 10वां आएगा, बढ़ते बढ़ते N तक चला जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, Nवां पद। और Nवां पद को किससे सूचित करते हैं, An से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 3 6 9 10 12 जो भी है वो सभी क्या होते हैं, पद होते हैं। सबसे पहले होता है उसे हम लोग पहला पद या कि यानी प्रथम पद कहते हैं। दूसरा पोजीशन पे होता है उसे दूसरा पद कहते हैं। तीसरा पोजीशन पर तो तीसरा पद कहते हैं। चौथा पर है तो उसे चौथा पद कहते हैं। तो अगर ये दोनों में अंतर निकालें तो पहला बार अगर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में अंतर निकालेंगे तो इसे क्या कहेंगे, D1 कहेंगे। ये दोनों में अंतर निकालेंगे तो इसे क्या कहेंगे, D2 कहेंगे। ये दोनों में अंतर निकालेंगे तो इसे क्या कहेंगे, D3 कहेंगे। अब हम लोग D1 का फॉर्मूला लगाते हैं, D1। तो हमने बताया था क्या कि क्या होता है, स्राव अंतर बराबर, स्राव अंतर बराबर कहे थे ना जी कि पिछला अगला पद माइनस पिछला पद हो गया। तो ये दोनों में अगला कौन, पिछला कौन, आगे कौन है, A2 है, और पीछे कौन है, A1 है। यानी D1 बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, A2 माइनस A1। उसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, ये दोनों में अगला कौन है, पिछला कौन है, 3 पोजीशन पर आगे ना है जी, और ये पीछे है। तो ये क्या हो जाएगा, A3, और ये क्या हो जाएगा, A2। उसी तरह से क्या करते हैं, D3 निकालेंगे, ये दोनों में अगला कौन, पिछला कौन, A4 हमारा अगला और A3 हमारा पिछला। तो इस तरह से हम लोग परिभाषा को भी क्या कहते हैं, फॉर्मूला के रूप में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर किसी भी श्रेणी में D1 D2 या D2 D3 दो को क्या कहते हैं, लगातार बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी में कहेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, सब समझते चलते हैं, नोट करेंगे। अब कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे तो और आसान होगा, ठीक है। तो क्योंकि जब तक एग्जाम्पल ना हो, कहा जाता है ना कि केतनों क्या कहते हैं, पत्तल पर खाना परस दीजिए, और जब तक उस पर मिठाई नहीं गिरा। पहले के ज़माने में जब तक उस पर दही नहीं गिरा शुद्ध नहीं होता था, और अब में जब तक मिठाई नहीं गिरे शुद्ध नहीं होता था। कल मिठाई खिलाई थी जी, खिलाई थी ना, शुद्ध नहीं हुआ था।
बिना मिठाई के भोज कहाँ शुद्ध। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अब आगे की ओर चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, बताएं कि निम्न लिखित में से कौन क्रम समानांतर श्रेणी में है। कहीं पे डायरेक्ट खाली लग देगा कि एपी में है, चेक करने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 2 4 6 8 ... दूसरा एग्जाम्पल 3 6 9 12 ... तीसरा एग्जाम्पल 4 6 12 14 ... ये हमने 4 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, हम लोग इसको चेक करेंगे कि पहला है कि एपी में है कि नहीं, समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको D1 निकालना होगा, D2 निकालना होगा, D3 निकालना होगा। अगर तीनों बराबर आपस में आ गया तो क्या है, एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो हमने निकाला D1 क्या हो गया, ये दोनों के बीच में निकाल रहे हैं जी। तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद 4 है और पिछला पद 2 है। तो क्या आएगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। अब निकालते हैं D2, ये क्या है, अगला पद और ये है पिछला पद। 6 माइनस 4 क्या आया, 2। उस तरह से हम लोग D3 निकालते हैं, ये दोनों में अगला ये है और पिछला ये है ना। तो 8 माइनस 6 हो गया ना, कितना आया, देखो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है, 2 है। सब है, D1 बराबर भी 2, D2 बराबर भी 2, D3 बराबर भी 2। तो ये दिन D1 D2 D3 सब आपस में क्या है, बराबर है। तो कहेंगे कि अतः यह कह सकते हैं कि दिया हुआ क्रम कौची में है, एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से चलिए, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एपी में हो गया। पहला एग्जाम्पल हमने क्या किया, डन कर लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले वाले एग्जाम्पल को हम लोग कर देते हैं श्यावर रामचंद्र की जय। अलगले लखनलाल की जय नहीं करोगे, तुम तो खा पी के आरती आज मोटाइले हो। कल खाए ना जी, पूरा दाम कोल्ड ड्रिंक्सो चला था ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं। पहला पद पर क्या है तो इसको कहेंगे A1, दूसरा पर क्या है तो इसको कहेंगे A2, तीसरा पर क्या है A3 और चौथा पर क्या है A4। अब हम लोग निकालते हैं D1, अगला पद माइनस पिछला पद। 6 में से 3 जाएगा तो कितना, 3। उसी प्रकार से D2 निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। 9 में से क्या हो जाएगा, 6 जाएगा तो कितना, 3। उसी प्रकार से D3 निकालेंगे, अगला माइनस पिछला, यानी 12 माइनस 9 कितना आ गया, 3। यानी कह सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 3। यानी कि क्या है, ये भी वाला हमारा पद क्या है, समानांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत, ये भी चेक करना सीख लिए, कोनो दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार से अब आते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं, इसको भी चेक करेंगे।
D1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना, D2 निकालेंगे 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6। देखो यहीं पर बराबर नहीं है तो आगे जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे तो लिख देंगे D1 बराबर नहीं है D2 का, अतः यह क्रम AP में क्या है, नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब एक हम लोग क्वेश्चन देते हैं आप लोग को कि उसमें AP में है कि नहीं कि चेक करेंगे, इरेज कर देंगे, इसको कर रहे हैं इसको भी, इसमें कोई दिक्कत है ना। सब एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, समझने में दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन है हमारा 9 9 9 9, ये AP में है, समानांतर श्रेणी में है, नहीं है, चेक करते हैं हम लोग। D1 अगला पद माइनस पिछला पद 9 माइनस 9 0, D2 9 माइनस 9 0, D3 9 माइनस 9 0, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 ही तो है, यानी सब आपस में बराबर है, यानी कि ये भी क्या है, समानांतर श्रेणी में है, AP में है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा स्राव अंतर जो है, कॉमन डिफरेंस धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि स्राव अंतर इनमें से कौन हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक, पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में है कि स्राव अंतर किन में से कौन हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कि शून्य हो सकता है, कि इनमें से सभी। तो अभी तक हमने देखा कि 2 3 4 धनात्मक भी है, शून्य भी देखा कि होता ही है। अब ऋणात्मक होता है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। जहाँ पे दिक्कत होगा वहीं पे हमको पॉज कर देना, तो ये कि सर पहले पिछलका बताइए तब अगलका में जाइएगा। अगला आता है एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, 12 माइनस 12 9 6 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखते हैं कि ये AP में है कि नहीं, समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो पहले निकालेंगे D1, अगला माइनस पिछला, तो 9 माइनस 12 कितना -3, D2 निकाल देते हैं, अगला माइनस पिछला, तो 6 माइनस 9 कितना 3, उसी प्रकार से D3 निकाल देते हैं, अगला माइनस पिछला, 3 माइनस 6 -3 ही नहीं कि देख लेना किला बड़ा है तो क्या कहते हैं इन्हें रख देना, अगला माइनस पिछला, यही करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया, देखो ये भी क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर -3, सभी आपस में बराबर है ना, यानी कि ये भी क्या है, समानांतर श्रेणी में है, कोई दिक्कत। तो अतः कह सकते हैं कि हमारा स्राव अंतर होता है, क्वेश्चन आता है, इरेज कर देते हैं, कि बताएं कि स्राव अंतर इनमें से कौन होता है। रहेगा क्वेश्चन की बताएं कि स्राव अंतर इनमें से कौन होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अभी हमने देखा कि क्या कहते हैं, स्राव अंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और
शून्य भी होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा स्राव अंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और स्राव अंतर का परिभाषा क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, इस तरह से याद रखना है, अगला माइनस पिछला, सिंपल सा भाषा में। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने एक तरह का क्वेश्चन समझ लिया। एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रहेगा कि क्या कहते हैं, 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो इसका क्या कहते हैं, छठवां पद बराबर व्हाट, यानी छठवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, आठवां पद क्या होगा, नौवां पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस रहता है। क्वेश्चंस क्या रहेगा कि सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा कि एपी में है, अब बताना है कि इसका छठा पद क्या है, या रहेगा कि चेक करें कि क्या कहते हैं कि समानांतर श्रेणी में है, अगर वह समानांतर श्रेणी में है तो उसका छठा पद क्या होगा, नौवां पद क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। आठवां पद क्या रहेगा, सातवां पद रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आता है, a1 बराबर an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर n क्या होता है, पद, a तुम्हारा क्या होता है, a1 तुम्हारा प्रथम पद, ये तुम्हारा जेवा निकालना है वो रहेगा, और ये क्या होगा, डी क्या होगा, स्राव अंतर। तब कैसे निकलेगा छठा पद, तो जैसे ही अगर छठा पद कहेगा तो यहां पे लिख देंगे क्या, A6, सातवां कहेगा तो A7, आठवां कहेगा तो A8, नौवां कहेगा तो A9, 10वां कहेगा तो A10, nवां कहेगा तो AN। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, छठवां पद निकालना है। तो छठा पद, अब देखो प्रथम पद क्या है, 10, तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचेंगे, 10 रख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे। n क्या है, हमको छठवां पद निकालना है ना, तो यहाँ अगर 6 रहेगा तो n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। यहाँ पर अगर 7 रहेगा तो यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर 9 रहेगा तो 9 रखेंगे, यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 रखेंगे, यहाँ पर n रहेगा तो n रखेंगे। ठीक है, यहाँ n था तो n रखे हैं ना, तो यहाँ जितना रहेगा उतना रख दिया, माइनस में 1 घटा दिए। और स्राव अंतर कितना है तो निकाल देंगे, d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2, ये ना होगा जी, 12 माइनस 10 2। अगला भी चेक कर लेंगे, 14 माइनस 12 कितना, 2, यानी कि दोनों बराबर है, तो स्राव अंतर में तो है। अब स्राव अंतर का मान क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 रख दिए। अब बाकी तो जोड़ घटाव गुना भाग है, कैसे कर देंगे, तो इधर 10 है और इधर क्या है, 6 माइनस 1 कितना, 5 और गुने 2 कितना हो जाएगा, 10, और 5 गुने 2 10, और 10 और जोड़ 10 कितना, बस 10 जोड़ 10 बस ना 20 है। चलो भाई 20 है सही। ए तो यानी कि हमारा छठवां पद क्या हो गया, 20 हो गया, आंसर हो गया। अब ऐसे हम लोग गिनते चलते, 10 12 12 2 14 14 16 2 18 ऐसे करके देख लो। ये पहला है A1 A2 A3, A4 पे आएगा कितना, 16, फिर उसी तरह से A5 पे कितना आएगा, 18, देखो A6 पे कितना आएगा, आ गया ना। तो हमको वैसे तो है, छोटा था तो हमने बढ़ा बढ़ा कर दिया, समय लगे। अगर बड़ा रहेगा, यही पे रहता क्या कि 25वां पद बताइए, 38वां पद बताइए, तो कितना दूर तक जाते, बहुत परेशानी होता। डायरेक्ट हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और काम हमारा हो जाएगा। an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इस फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ऐसा क्वेश्चन भी देख लिया जिसमें क्या होता है सतवां पथवां पद निकालने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए अभी। अब तो क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन है 9 6 3 ... का 7वां पद क्या होगा। बन जाएगा 7वां पद। फार्मूला भूल गए, चलिए फार्मूला लिख देते हैं। an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी। कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a आपका और a1 क्या है प्रथम पद है। ठीक है, बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, श्रावंतर निकालना होगा। 6 माइनस 9 कितना -3। 3 नहीं रे, 3 तो हो जाएगा फ्री। अब हमने बताया था कि 7वां, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। पहला पद हमारा 9 है तो 9 लिख देंगे प्लस n-1, तो जो यहाँ रहेगा वही वहाँ लिखेंगे। तो 7 माइनस 1 आगुने डी यानी कि -3। तो 9 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक है, और उसी प्रकार से क्या कहते हैं अगुने -3, तो 9 और प्लस गुने माइनस, -6 3 18। 18 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 9, यानी कि आपका क्या हो जाएगा A7 पद कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे 7वां पद 8वां पद 9वां पद भी निकाल लेंगे। ठीक है, उतार लीजिएगा, समय मिलेगा आपको उतारने के लिए, पूरा भरपूर मिलेगा समय उतारने के लिए, काहे टेंशन लेते हैं। कहीं से दिक्कत है क्या। तो कुछ आप लोग को क्या कहते हैं HW दे देंगे बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं इसमें कि आपको चेक भी करना है कि क्या कहते हैं AP में है कि नहीं, और उसका क्या कहते हैं 8वां पद 7वां पद निकालना है। एक है तुम्हारा 9 12 15 ... इसका क्या कहते हैं 9वां पद निकालना है। दूसरा 7 10 13 ... इसका 15वां पद निकालना है। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन 20 25 30 ... इसका 6वां पद निकालना है। चौथा क्वेश्चन 18 20 22 ... इसका 5वां पद निकालना है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे देते हैं, कितना तो 35 45 55 ... इसका 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछता है समानांतर श्रेणी में कि उस AP का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद 9 है और श्रावंतर 10 है। या ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि क्या कहते हैं उसका 12वां पद क्या कहते हैं निकाले, 15वां पद निकाले, 14वां पद निकाले, 9वां पद निकाले, दूसरा पद निकाले जिसका प्रथम पद दिए हुए रहेगा और श्रावंतर दिए हुए रहेगा। यानी कि क्वेश्चन में अगर प्रथम पद दिए हुए रहेगा और श्रावंतर दिए हुए रहेगा तो कैसे आप क्या कहते हैं उसका 12वां 14वां 10वां या उसका क्रम कैसे निकालेंगे।
तो उसके लिए है, यानी कि अगर दिए हुए क्वेश्चन में कि प्रथम पद क्या है दिए हुए है, यानी कि a1 बराबर क्या दिए हुए है 9 दिए हुए है, a1 बराबर क्या दिए हुए है 9 दिए हुए है, और श्राव अंतर यानी कि d बराबर क्या दिए हुए है 10 दिए हुए है। तो हमको क्या करना है 12वां पद निकालना है, यानी कि a12 निकालना है, ना निकालना है। फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो a क्या दिए हुए है 9, तो हमने 9 रख दिया, और हमने बताया है कि जो यहाँ पे रहेगा वहीं पर n का मान रखेंगे। यहाँ n बराबर यहाँ 12 है, तो यहाँ पर भी n बराबर 12 माइनस 1, और श्राव अंतर क्या दिए हुए है 10 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 12 में से एक जाएगा तो कितना 11 और गुने 10, तो 11 को 10 से गुना करेंगे तो कितना 110, और 110 को 9 से जोड़ेंगे तो कितना 119, यानी कि अगर इसका क्या होगा 12वां पद क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि आपका क्या होगा 12वां पद नहीं निकालने के लिए कहेगा क्योंकि एपी का क्रम निकाले, तो कैसे निकालेंगे। तो अब देखो पहला क्रम क्या है 9, और दूसरा क्रम हमको नहीं पता है, हमको 5 क्रम तक निकालना है। तो क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस टाइप से रहेगा। उसको थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से होता है क्या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस nd, यानी कि ये हमारा पहला पद है। तो पहला पद हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 9। अब देखो दूसरा पद निकालना है, तो पहला यहाँ a प्लस डी, तो 9 दिए हुए है, और d भी क्या दिए हुए हैं यहाँ दिए हुए है तो 10। उसी तरह से 9 प्लस 2 गुने 10, उसी प्रकार से क्या कहते हैं 9 प्लस 3 गुने 10, सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। तो 9 तो जैसा था वैसे ही निकल गया, 10 प्लस 9 19, और 10 दूना 20, अब 20 है 9 29, 10 दिया 30, 30 है 9 39, यानी देख रहे हैं कि इस तरह से क्या हो रहा है 10 के संख्या में बढ़ते चल रहा है। तो हमारा क्या कहते हैं एपी का क्रम निकल गया ना। तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि 12वां पद निकालने के लिए तो ऐसे कर देंगे, और अगर एपी का क्रम निकालने के लिए कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा, ये क्रम निकालने में काम आएगा। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, सो ऑन a प्लस nd। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए